आवाज़ ही पहचान है, गाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अब आवाज़ ही रह गई। लता जी दुनिया छोड़कर चली गई, इनकी आवाज़ हम लोगों की दिलों में हमेशा रहेगी। 92 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले कोरोना के चपेट में आई और फिर निमोनिया। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, रिकवरी भी हुई और फिर अचानक तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी और फिर दुनिया छोड़कर चली गई। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, माता का नाम शिवंती मंगेशकर था। एक भाई और 4 बहनों में ये सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर कहते थे कि लता के जन्म के पहले ही हमें यह अनुभूति हो रही थी कि मेरे घर ऐसे संतान की उत्पत्ति होने वाली है जिसके अंदर अद्वितीय शक्ति होगी। दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक संगीतकार थे और साथ ही साथ एक ड्रामा कंपनी भी चलाते थे। लता जी संगीतमय माहौल में पल बढ़ रही थी, जिसके वजह से इनकी झुकाव संगीत की ओर ज़्यादा थी और ये अपने पिता से शास्त्रीय संगीत सीख ही रही थी और साथ ही साथ इनकी रुचि फिल्मी गीतों में भी काफ़ी थी। के.एन. सहगल लता जी के फेवरेट गायक थे। इसी बीच इनके अपने पिता से साथ छूट गया, यानी वे इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय लता की उम्र मात्र 13 साल थी। 13 साल की ही उम्र में लता ने अपने परिवार की बोझ उठा लिया। अब लता के पास समस्या आई कि अब किया क्या जाए जिससे परिवार चल सके। लता को गाना आता था और एक्टिंग करना आता था, लेकिन उनके पिता को फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। लेकिन मजबूरी थी। लता ने सोचा जो काम मिले करने में ही भलाई है। दीनानाथ मंगेशकर के एक दोस्त थे श्रीपद जोशी। उन्होंने मास्टर विनायक से बात कर एक फिल्म में एक छोटा सा रोल दिला दिया और एक मराठी गाना भी गाना था। यहीं से शुरुआत होता है लता जी की फिल्मी कैरियर। मास्टर विनायक ने लता के पूरे परिवार को कोल्हापुर बुला लिया और उस समय वे एक फिल्म बना रहे थे, बड़ी माँ। इस फिल्म की अभिनेत्री थी नूरजहां। इसी फिल्म में लता को एक छोटा सा रोल मिल गया और एक गाना भी मिल गया। नूरजहां को लता की आवाज़ बहुत पसंद आई। जब भी शूटिंग के दौरान नूरजहां को समय मिलता था तो लता से गाना ज़रूर सुनती थी। लता को फिल्म के शूटिंग के लिए बम्बई आना पड़ता था। फिर क्या, लता बम्बई में ही रहने लगी। लता मंगेशकर एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गाती थी। लता के गानों को लोग काफ़ी पसंद करने लगे। फिर क्या, 1947 में लता ने एक्टिंग को अलविदा कर दिया और केवल गाना गाने लगी। इन दिनों लता जी को काम बहुत कम मिलता था। संगीतकार गुलाम हैदर ने इनके हुनर को पहचाना और 1948 में गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर में गाना गवाया और हिट हुआ। और फिर क्या, लता का जादू चल गया। लता मंगेशकर ने जब एक मंच से गाना गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों से आंसू छलक उठा। लता के बारे में एक और रोचक जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब लता थोड़ा बहुत पैसा कमाई तो उन्होंने एक रेडियो खरीदा और उस रेडियो को चालू किया तो सबसे पहले उनके फेवरेट गायक के.एन. सहगल की मौत की समाचार सुनी, जिससे वे काफ़ी दुखी हुई और उस रेडियो को बेच दिया और फिर कभी रेडियो नहीं खरीदी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।